नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। कहते हैं व्यक्ति किसी कार्य की सफलता के लिए चाहे जितना प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी किस्मत का साथ होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं से जुड़े सवालों को लेकर हम आते हैं आपके लिए हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आपको बताते हैं उसके समाधान, आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, यानी कि क्या है आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 23 फरवरी, दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से दैनिक राशिफल। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें। इससे पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। सबसे पहली राशि है मेष। आज चंद्रमा का भ्रमण भी आप ही की राशि में हो रहा है, जो मानसिक रूप से सांत्वना को भी देने वाला है, तनाव को भी कम करने वाला है, स्वास्थ्य को भी सुधार करने वाला है। कुल मिलाकर आज आप बहुत कूल रहेंगे, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। दिन बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि आपकी कोई व्यक्ति तारीफ करे और आप गुस्से में आ जाएं, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में है, तो उस गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आज का शुभ रंग है नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। दिन थोड़ा सा खर्चीला जरूर है, लेकिन आनंद की अनुभूति वाला दिन है। धार्मिक यात्राएं होंगी, यात्राएं शुभ रहेंगी, सुखद रहेंगी, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आज निश्चिंत रहकर कार्य करें, विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। आज का मुख्य कलर हल्का लाल। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। आज दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। आत्म अनुभूति होने के लिए भी योगी ध्यानियों के लिए बहुत अच्छा चंद्रमा है, जो कहीं ना कहीं से ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे फल प्रदान कर देगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। कुल मिलाकर आज कार्य करने से नहीं चूकें। जो भी कार्य करने आप जा रहे हैं उसके गूढ़ रहस्य समझ में आएंगे और आपकी तरक्की होगी। तो आज आलस्य का त्याग करें, अपने कार्य पर लगे रहें। आज का शुभ कलर सफ़ेद। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज बहुत कुछ तो योग अच्छे हैं कि आप व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन कर सकें, नौकरी के लिए प्रयास कर सकें। विशेष रूप से बेरोजगारों के लिए आज का दिन कुछ खास दिन है। आज आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति बहुत कुछ हद तक हो सकती है। भगवान शिव जी की आराधना करें या किसी भिखारी को भोजन कराने के बाद घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी। आज का दिन भी शुभ रहेगा और आज का मुख्य कलर होगा सफ़ेद। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय करना होगा। एक तो जल्दबाजी पर आज नियंत्रण रखें, दूसरा फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, तीसरा किसी व्यक्ति की बातों में आकर योजना परिवर्तित ना करें। जो भी करना है आत्मचिंतन से ही करना है। जो आपका मन का है वही करना है, मात्र खर्च को छोड़कर। खर्चे कोई करना है तो परिजनों से सलाह ले लें। बाकी आपका मन बहुत अच्छे से काम करेगा, जो व्यक्तिगत लाभ को देने वाला होगा। आज का मुख्य कलर है हल्का लाल। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज रिस्क लेने का दिन नहीं है, तो जुए सट्टे शेयर से पहले दूर रहें। किसी व्यक्ति को उधारी बिल्कुल ना दें, किसी व्यक्ति को आश्वासन बिल्कुल ना दें। आज आप स्वार्थी रहकर व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। उसी का दिन है, वही कार्य आज संपन्न कर पाएंगे। आज का मुख्य कलर लाल। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज प्रगति वाला दिन है, और यह प्रगति होगी परिजनों के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से, संतान के सहयोग से। कुल मिलाकर घर परिवार के लोग आज आपको किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करेंगे और उस उत्साह में आप वह कार्य संपन्न भी कर डालेंगे। उसकी खुशी पूरे परिवार को होगी। कुल मिलाकर आज आपके भाग्य से परिजन प्रसन्न होने वाले हैं। शिव जी की आराधना अवश्य करें। आज का दिन शुभ होगा। आपका मुख्य कलर पीला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। पेंडिंग कार्य पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है आज आपका स्नान ध्यान ही काफ़ी लेट हो और आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा ही करते रहें। कुल मिलाकर आज आपके हाथ से आपके कागज़ों की सफाई होने वाली है।
पुराने कार्य पूरे करने वाले हैं। साथ ही जो योजनाएं पहले बनाई थी उन पर भी कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। आज कुछ होगा, नया नहीं होगा, लेकिन पुराना होगा, वह भी संपन्न हो जाएगा। मन में प्रसन्नता बनाए रखें। आज का मुख्य कलर हल्का हरा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। विशेष रूप से विद्यार्थियों का और वैज्ञानिकों का, या कोई शोध आप कर रहे हैं उस संबंध में आपका शोध सफल होने वाला है, या बहुत पहले से कोई योजना में आप लगे हुए हैं तो वह आज पूरी होने वाली है। आज जो भी होगा पुराना होगा, आपके माध्यम से होगा, मन में प्रसन्नता को देने वाला होगा। थोड़ा सा धन खर्च अवश्य ही हो सकता है। आज का मुख्य कलर स्लेटी। मकर राशि वाले व्यक्ति आज काम कम कर पाएंगे, योजनाएं अधिक बनाएंगे। विशेषकर आज आप ऐसे कार्य को भी संपन्न करेंगे जो आपके ऊपर थोपे हुए हैं, अर्थात कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि यह व्यक्ति तो काम कर ही लेगा। उस तरह से व्यक्ति काम सौंप जाता है और हम ना चाहते हुए उस काम को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कार्य संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। उससे पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। आज दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। और आज के दिन का मुख्य कलर हल्का नीला। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन सबसे अच्छा है। सबसे पहले तो नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है। स्वैच्छिक कार्य संपन्न होंगे। आज मन प्रसन्न बना रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति से बातचीत करने में वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। खुशी खुशी किसी व्यक्ति का अपमान न करें, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं सिर्फ इसी बात को लेकर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज का मुख्य कलर हल्का पीला। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज धन से संबंधित समस्याएं सुलझाने का दिन है। ऋण प्राप्ति यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। उसकी शुरुआत आज की जा सकती है। जिन लोगों से पैसे भी लेने हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। उससे संबंधित समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में गुड़ के गुलगुले बनाकर अवश्य ही उन्हें चढ़ाएं, या गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा करने से दोष मुक्त होंगे, उत्तम धन की प्राप्ति होगी। आज का दिन शुभ रहेगा, सुखद रहेगा। आज का मुख्य कलर सफ़ेद। और अब जानते हैं कि क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज महर्षि याज्ञवल्क्य की जयंती है और सोमवार का दिन है। जिस दिन भी महर्षियों की जयंती हो और सोमवार का दिन हो, ऐसे समय में उन महर्षि की पूजन करने से, उन महर्षि के दिए हुए वचनों का पालन करने से, साधना करने से भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। उत्तम फल का, स्वैच्छिक फल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई समस्याएं हैं और यदि कहीं आप उनका समाधान भी ढूंढ रहे हैं, समाधान मिल नहीं रहा है, तनाव लगातार बना हुआ है और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि को शिव जी के रूप में मानते हुए उनका अभिषेक अवश्य कर डालें। उनकी कृपा से आप दोष मुक्त होकर उत्तम लाभ को प्राप्त कर लेंगे। यह कार्य 11 बजे से पहले दिन में और 6 बजे के बाद सायंकाल को किया जाता है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि काल को कौन जीत पाता है। साथ ही साथ देंगे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बड़ा। गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि काल को कौन जीत पाता है। बांधे हूँ काल जू पाटिन माँ। किसने कहा ये? रावण ने। कर्क लगनी रावण काल को उठाकर अपनी चारपाई में बांध लिया था। कालजयी तथापि मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन कालजयी था। रावण कालजयी था। लोकप होई बिलोकत जाके। और 10 दिशाओं के स्वामी जो काल का मैसेज देते हैं, व्हाट डू कॉल द पार्षद, द कारपोरेटर ऑफ यमराज। दिग्पालन मई नीर भरावा, उनसे पानी भरवाता था रावण। कर्क लगनी रावण कालजयी। हनुमान
अमरत्व को प्राप्त हो गया, मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। काल जयी हनुमान युद्ध शुरू होने के पहले ही कह दिया था कि आयसु होई अवै रघुनाथ तो उठाई लयाऊं अलम्मा कलंका। युद्ध ही खत्म कर दे रहा था, पूरी लंका ही उठाकर रावण सहित सेना सहित समुद्र में डूब। असुर सी होई अदसऊ मुख तोरो और लंका गई समुद्र बोरो। काल जयी, लेकिन स्वयं परमात्मा कर्क लग्नि ही राम, कर्क लग्नि ही लक्ष्मण, कालहु जीत सकई रघुवंशी। काल को भी जीत लेने वाले लोग मृत्यु के ग्रास क्यों बन जाते हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है। मृत्यु का ग्रास या तो आकर्षण से, या तो विकर्षण से, और या तो संकर्षण से, तीन ही शक्तियों से बनता है। ऐसा वेदों ने काल की गतियों का अतिक्रमण करने की गणना के मूलकांक में सूचित किया है। तो काल को कौन जीतता है, इससे जुड़ी जानकारी और भी लेंगे गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के दिन के पहले कॉलर और क्या है इनकी समस्या। मैं डॉक्टर प्रभात मिश्रा बोल रहा हूँ कानपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 मई 1982 है। कानपुर की पैदाइश है और टाइम है पैदा होने का 9 बजे सुबह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो क्लिनिक है वो बेसमेंट में है, सेमी बेसमेंट में है, लेकिन मेरा व्यापार अभी सही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है या ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो बताएं। आप एक पीतल का नहीं, एक मिट्टी का गाय ले आओ, पीले रंग से पोता हो, और गाय की पूंछ दक्षिण दीवार की तरफ रहे और मुख उत्तर की तरफ रहे, पीले वस्त्र पेश के रख दो। बस यही आप करेंगे, कल से यही क्लिनिक आपकी खूब चलने का प्रमाण मिलेगा, क्योंकि जुपिटर बाधित है और डॉक्टर हैं आप, इसलिए आप विद्वान हैं। तो ज्योतिष की बड़ी दुर्गति हुई है पृथ्वीराज चौहान के बाद 12वीं शताब्दी से और 17वीं 18 आज भी है, ऐसी बात नहीं है। अपने जूते चप्पल डॉक्टर साहब उठा के देखो, दाहिने बाएं घिसते हैं आप। जब आप ये चप्पल पहनते हो बाथरूम, हालांकि आपके बहुत पुराने बाथरूम चप्पल हैं, 5 साल से चला रहे हो आप इन्हें, नीले रंग के हैं ये, ऊपर सफ़ेद लेयर थी इसमें, तो उसमें लास्ट की 3 उंगलियों के निशान है और अंगूठा उसके बगल वाली का निशान नहीं आता, तब मेरे वाक्य को प्रमाणित आप मान लें। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी चरण स्पर्श, मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ दरभंगा के बिहार से। मेरी जन्म तिथि 16/11/1973 है। जन्म का समय 3:10 सुबह का। स्थान हरिया धनबाद का है। गुरुजी मैं अपने कैरियर के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा था उसमें स्थायित्व तो है कि नहीं, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है, कृपया बताने का कृपा प्रदान करें। कन्या कर्कपुर से यार इतना बढ़िया योग लेके पैदा हुए हो, लेकिन आपको ब्रह्मा भी पढ़ावे लिखावे समझावे तो मानोगे नहीं उसकी बात, क्योंकि कन्या है। कर्क और पुष्य भगवान राम का था, ये तो पा गए, लेकिन कन्या पाए तो कन्या पर तो केतु ने कब्जा कर रखा है ना। आपकी खोपड़ी में डंडा में, आपकी खोपड़ी में ऐसा लगता है जैसे कोई डंडा मार रहा है, तो आप एक निर्णय ले नहीं पाते। दूसरा आता है यू शैल बी डिससैटिस्फाइड फॉर योर होल लाइफ ड्यूरिंग द प्रोफेशनल पीरियड। ओके, यू शैल जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। डिससैटिस्फैक्शन ही प्रगति का मूल आधार होता है, अन्यथा ये सृष्टि ना चले। दोस्त, आपको बधाई हो कि आप असंतुष्टि लेकर पैदा हुए। रही बात आफ्टर 4 प्राइवेट जॉब करने के उपरांत 5वीं वर्ण आपका गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त का मार्ग बैंकिंग और टैक्सेशन सेक्टर से देखा जाता है। चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ। मेरा जन्म राजगढ़ अलवर राजस्थान में 29 मई 1965 को प्रातः 6 बजे हुआ था और मार्केटिंग का काम करता हूँ। मुझे बताएं कि मेरा फ्लैट 2010 में बुक किया था, वो मुझे कब तक रहने के लिए उपलब्ध हो जाएगा? धन्यवाद। बृहस्पति भरणी, बृहस् का कारकत्व तो शनि को दशम है और मेष भरणी का कारकत्व तो मंगल को, तो आपके चतुर्थ है। मंगल शनि आमने सामने हैं
7 तरीक 21 दूना 42 दूना 84 8 4 12 दिसंबर 8 दिसंबर 2015 तक आपको ये मिल जाएगा कि हाँ फ्लैट की चाबी ले लो, अब अपना पुताई कराना शुरू करो। यहाँ पर समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरुजी बताएंगे कि काल को कौन जीत पाता है। इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ, साथ ही साथ हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के देंगे समाधान। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आप बता रहे थे कि काल को कौन जीत पाता है, इसी से जुड़ी आगे जानकारी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। नचिकेता ने काल से साक्षात्कार करके भी उसके द्वारा प्रदत्त अमरत्व इस बात को कह करके ठुकराया कि कालोस्मि जीवी अभुवनस्य रूपम मर्तो सकल नर जारात भूर्धि। 4 शब्दों का जवाब यमराज नहीं दे पाया। जारात, यौनावस्था से तू जो जिस जलालत भरी वृद्धावस्था को देकर इस शरीर को कमजोर करता है, तो फिर मानव को सृजित क्यों करता है? अगर तुझे उसे अक्षम बनाना था तो तूने इसे सक्षम बनाया क्यों? और मुझे अमृत तो देना है तो मेरे स्वजन चले जाएंगे, तो उनके वियोग में मैं तड़पता रहूंगा। इसलिए अमृत तो देना है तो भूजना पूरे ब्रह्मांड को अमृत तो दे, तब मैं अमृत की अवधारणा को सिद्ध करते हुए इसे स्वीकार कर दूंगा। अन्यथा लानत है तुम्हारे इस वरदान पर। कालजयी पुरुष अर्थात कालजयी पुरुष वो हैं जो काल का साक्षात्कार करके भी अपने कर्मों और पुरुषार्थ के परिपाक को ग्रहण करने के निमित्त पशु, पक्षी, जानवर, मेढक, चींटी कुछ भी बनने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर, वेस्टर्न मत में भी कहा, I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not yet lost my unconquered willpower. I will come out of the burning furnaces and I will occupy the throne again. These are called the कालजयी पुरुष। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद एक बार फिर से समय आ गया है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का और उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। हाँ, मेरा नाम परम कुमार है, राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/8/1967 है। जन्म स्थान सीकर है और जन्म समय सुबह 5 बजे का है। और मेरी समस्या ये है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो कोई काम हो नहीं रहा है और मेरा खुद का मकान भी बिक गया। कब तक घर बनेगा और उसका कोई समाधान बताइए। दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी और जब से पड़ी है ये मीन के शनिचरी। क्या करोगे? थाली लो फूल की, फूल एक धातु होती है, उसकी थाली लो और उसमें पूरा भोजन निकाल कर फ्राइडे को किसी लाल गाय को भोजन कराओ 1 दिन, फिर 42 दिन तक शांत बैठे रहो। 42वें दिन तब फिर आप प्रश्न करना कि आपके 2 काम बन गए अवश्य। चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। सर, मेरा नाम विनोद चौहान है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान इंदौर है। मेरे जन्म तारीख है 21/9/80 और समय है सुबह 8:15, शनिवार का दिन है। और मेरा सवाल ये है सर आपसे कि मेरे पास पेमेंट तो आता है, नौकरी में भी बढ़िया पेमेंट आता है, लेकिन पेमेंट आके तुरंत चले जाता है। आने वाले समय में, लास्ट के समय में उधार लेना पड़ता है सर, तो कुछ उपाय बताएं। परशुराम हैं आप, यहाँ क्वेश्चन किए हैं तो बड़ी शालीनता से किए हैं, अन्यथा सामने वाले को तो छोड़ो, आप स्वयं क्रोध से इतना ज़्यादा जलने लगते हैं कि आपका अंग अंग फड़कने लगता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर जाता है 310 के ऊपर। उपायम से दुष्करार्थ, प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार किसी भी सिद्ध हनुमत विग्रह के समक्ष माथा टेकें आप, तभी आपका आगे के कार्यक्रम देखे जाते हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में।
मैं निर्मला दीक्षित कानपुर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का जन्म 16/9/1983, जन्म स्थान कानपुर। उसका जन्म सुबह के 4:45 हुआ है। कि शादी के विषय में पूछना चाहती हूँ। मकर मीन उत्तरा भाद्रपद का स्वामी मंगल 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 चंद्रमा के साथ पड़ोसी से शादी, यानी जिस मोहल्ले पे काम कर, जिस शहर में रह रहा है वहीं शादी। 3.4 या मैक्सिमम 34 किलोमीटर के दायरे में इसका विवाह। 6-5 मई आने दो, मई की 30 तारीख तक फाइनल हो जाएगी शादी, भले गर्मी में मनाओ चाहे ठंडी में। आइए लेते हैं हमारे आज के एपिसोड की आखिरी कॉल, जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं सावित्री सिंह से बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना। मेरे बेटे का नाम विशाल सिंह है। उसका जन्म 11 जनवरी 1987 को सुबह 10:15 बजे इलाहाबाद में हुआ। उसको कई जगह सर्विस कर चुका, लेकिन कहीं सर्विस में स्थायी तो नहीं। जहाँ कहीं जॉब लगती है वो छोड़कर बनाता भाग के चला आता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। वो घर नहीं छोड़ना चाहता किसी कीमत पर। धन्यवाद। कुंभ रोहिणी कृष्ण का था। आपने कहा ना घर नहीं छोड़ना चाहता। रोज कृष्ण कहता था, ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो। रोज माँ को कहता था और सवेरे फिर बांसुरी और कंबल लेके गाय चराने चल देता था। ये कहीं नहीं जाएगा। इसको कहाँ जाएगा ये? 7-6 नौकरी बहुत लिखवाए है। 9 नौकरियां प्राइवेट है और ये तड़ातड़ 3 कर चुका। अब चौथी के लिए आप सोच रहे हो, जो इसे 4 अप्रैल या 30 अप्रैल तक प्राप्त है। गुरुजी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।